रामपुर की सुबह हमेशा शांत होती थी, पर रोहन के मन में एक तूफान था। मुझे पता लगाना होगा कि पिताजी उस जंगल से वापस क्यों नहीं आए। बेटा रोहन, उस काले जंगल की तरफ मत देखो, वो सिर्फ दुख देता है। लेकिन सरपंच जी, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मुझे सच जानना है। ठीक है, पर याद रखना, जंगल के दिल में मत जाना, वहां पुरानी बुराई बसती है। जंगल में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रोहन? अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? क्या तुम मेरे पिता के बारे में कुछ जानती हो? मैं सब जानती हूँ, पर क्या तुम सच सुनने की हिम्मत रखते हो? कोयल उड़ चली और रोहन उसके पीछे खिंचा चला गया। क्या इसी चमक के पीछे पिताजी खो गए थे? वो खोए नहीं थे रोहन, वो सच्चाई की रक्षा कर रहे थे। उस बोतल को उठाओ, वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। रुक जाओ रोहन, उस बोतल को मत छूना। सरपंच जी, आप यहाँ? इसे तोड़ दो रोहन, अभी। अचानक गुफा का मंजर ही बदल गया। आजादी, सदियों बाद मैं आजाद हूँ। मैंने कहा था रोहन, तुमने अनर्थ कर दिया। अब ये गांव और तुम सब मेरे साए में हो। भागो रोहन, हमें पुराने कुएं तक पहुंचना होगा। वह साया उनके पीछे था, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। वो हमारे बहुत करीब है। बस थोड़ी दूर और। वो देखो, पुराना कुआं। यही वो रास्ता है जिससे तुम्हारे पिता ने गांव को बचाया था। मैं अपने पिता का नाम झुकने नहीं दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुच्छ बालक। ये तुम्हारे अंत की शुरुआत है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। रोशनी ने अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। तुमने कर दिखाया रोहन, तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा। जंगल की आत्मा अब शांत है, पर अभी भी एक राज बाकी है। सरपंच जी, नीचे कुछ चमक रहा है। यह तो तुम्हारे पिता की लिखावट है, मोहन की डायरी। इसमें शायद वो सब लिखा है जो वो मुझे बताना चाहते थे। पहली बार उस जंगल में रोशनी ने रास्ता दिखाया। भाइयों, आज हमारे बेटे ने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। रोहन को अब अपने पिता की कमी महसूस नहीं हो रही थी।
मेरे प्रिय बेटे रोहन, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, बचपन में भी तुम इसी जंगल के किनारे खेलते थे। सरपंच जी जानते थे कि साया वापस आ रहा है। कोयल तब सिर्फ एक साधारण पक्षी थी। यही वो शक्ति थी जिसने मुझे रास्ता दिखाया। पर डायन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। वह केवल कैद हुई है रोहन। हमें पहरा देना होगा। मैं तैयार हूँ रामपुर की रक्षा के लिए। एक नया सवेरा आने वाला था, पर रात अभी बाकी थी। गांव को सुरक्षित करने के लिए रोहन ने एक सुरक्षा घेरा बनाया। अब साया कभी इस दहलीज को पार नहीं कर पाएगा। अंधेरा अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रामपुर में सालों बाद ऐसी खुशहाली देखी गई थी। ये जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिता की भी है। डर की जगह अब सम्मान ने ले ली थी। बुराई को हराना आसान है, शांति बनाए रखना मुश्किल। और इस तरह से इसे अपने दिल के करीब रखना, यह तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।